चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सीएम सुक्खू कोरोना पॉजिटिव, पीएम मोदी से मुलाकात के पहले किया गया टेस्ट, 4 दिन तक हिमाचल सदन में रहेंगे क्वारंटाइन। जय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड के लक्षण के बाद सीएम की कोरोना जांच की गई थी, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 5 दिनों से प्रदेश के बाहर होने के कारण इस समय मुख्यमंत्री दिल्ली में है और आज उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुबह 11 बजे मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के कारण अब पीएम मोदी से मुलाकात नहीं होगी। हिमाचल में यूपीएस का वादा नहीं होगा पूरा, कैबिनेट में मुद्दे पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं सीएम सुक्खू। कांग्रेस का 10 दिन में बहाली का था दावा। जय हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने पर कांग्रेस ने 10 दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम का बहाल करने का वादा किया था, मगर यह वादा 10 दिन में पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह चाहते हैं कि यह फैसला कैबिनेट में विस्तृत चर्चा के बाद लिया जाए। वहीं हालांकि विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया तो 2 लोग यानी सीएम और डिप्टी सीएम बैठक करके ओपीएस बहाली करने का निर्णय ले लेंगे, मगर ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे कर्मचारी को कैबिनेट विस्तार का इंतजार करना होगा। सीमेंट विवाद पर आज बड़ा फैसला, शिमला पहुंचने के बाद निर्देश दे सकते हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार दोपहर बाद शिमला पहुंचने के बाद सीमेंट विवाद पर नए निर्देश दे सकते हैं। इस बारे में राज्य सरकार कोई फैसला भी ले सकती है। हालांकि इससे पहले 2 कदम सरकार ने सीमेंट उद्योगों को चला रही अडानी कंपनी के खिलाफ उठाए हैं। अचानक तालाबंदी पर इन्हें नोटिस देकर 1 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया है। दूसरी तरफ एसीसी और अंबुजा से सरकारी सप्लाई के लिए खरीदे जाने वाले सीमेंट का ऑर्डर अल्ट्राटेक को शिफ्ट कर दिया गया है। इस प्रकार के बीच राज्य सरकार ने बातचीत का एक दूसरा चैनल कंपनी के साथ अलग में खोला था। इसकी वजह यह थी कि मैनेजमेंट अहमदाबाद शिफ्ट होने के बाद अधिकारियों से बात वहीं से हो सकती थी। इसके बाद मुख्यमंत्री से दिल्ली में मुलाकात का समय लिया गया था और यह मुलाकात रविवार को दिल्ली में हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अडानी ने अपना पक्ष इस मुलाकात के दौरान रखा है। इस पर राज्य सरकार अगला कदम क्या लेती है, यह मुख्यमंत्री के नए निर्देश से ही पता लगेगा। राज्यसभा में उठा समलैंगिक विवाह का मुद्दा, भाजपा सांसद ने मान्यता न देने की उठाई मांग। जय भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को समलैंगिक विवाह को देश में मान्यता नहीं देने की राज्यसभा में मांग की। सुशील मोदी ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कुछ देशों में इसे स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह से अनेक समस्याएं पैदा होंगी, इस पर संसद में चर्चा की जानी चाहिए। वहीं भाजपा के सुशील कुमार मोदी ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि 33 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जा चुकी है और इसी सप्ताह अमेरिका में भी सीनेट ने इसके लिए कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि जापान ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी है। एशिया में ताइवान एकमात्र ऐसा देश है जिसने इसे कानूनी मान्यता दी है। वहीं भाजपा सदस्य ने कहा कि पश्चिम का अनुसरण करने वाले कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि देश में भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अन्यथा असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नौसेना को मिला बाहुबली मिसाइल रॉकेट लॉन्चर से लेस आईएनएस मोरमुगाओ जंगी बेड़े में शामिल। जय भारतीय नौसेना को एक और स्वदेशी युद्धपोत मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में आईएनएस मोरमुगाओ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। वहीं आईएनएस मोरमुगाओ भारत के सबसे आधुनिक युद्धपोत में से एक है, जिसके तकरीबन 75% उपकरण और हथियार भारत में बने हैं। वहीं भारतीय नौसेना के अनुसरण यह युद्धपोत दूर संवेदी उपकरणों, आधुनिक रडार और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसी हथियार प्रणालियों से लेस है। नौसेना ने बताया कि इस युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7400 टन है। इसे भारत के निर्मित सबसे घातक युद्धपोतों में गिना जा सकता है। प्रदेश में बिछेगा चार्जिंग स्टेशन का जाल, सीएम के आदेशों के बाद जगह ढूंढने की कवायद शुरू। जय हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बिछाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जगह ढूंढने और चार्जिंग स्टेशन कवायद शुरू हो गई है। परिवहन विभाग की ओर से सभी जिलों के डीसी व प्रदेश के सभी आरटीओ को आदेश इस बारे में बीते दिनों आदेश जारी किए गए थे। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों परिवहन विभाग को आदेश जारी किए थे कि प्रदेश में अब सभी इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदे जाएंगे। ऐसे में सीएम के आदेशों के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग के लिए ई व्हीकल पॉलिसी भी तैयार की गई है। इस पॉलिसी को पिछले सरकार के समय में अधिसूचित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस नीति में 4 मॉडल शहरों को चिन्हित किया है। ये शिमला, मंडी, बद्दी और धर्मशाला है। इसमें 1 गुना 1 किलोमीटर की ग्रिड पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन होगा। राज्य उच्च मार्गों में हर 25 किलोमीटर बाद प्रत्येक तरफ होगा और व्यस्त राजमार्गों में हर 50 किलोमीटर के बाद प्रत्येक और चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाने हैं। ये चारों मॉडल शहर एक ऐसा जोन भी तैयार करेंगे जहां पर गाड़ियों से गैसों का शून्य उत्सर्जन हो, जहां केवल पैदल चलना, साइकिल पर चलना या इलेक्ट्रिक वाहन में चलना ही मान्य होगा।
हर जिला में मिलेगी हेली टैक्सी सर्विस। पर्यटन बढ़ाने के लिए नया प्रयोग करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल में एक नया प्रयोग करने की योजना बनाई है। इस योजना का पूरा खाका उनके पहले बजट में मार्च महीने में सामने आएगा, लेकिन अभी सभी जिलों के उपायुक्तों को दिए गए काम के मुताबिक इसका मकसद सामने आ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हिमाचल के हर जिले में हेलीकॉप्टर उड़ान की सुविधा पर्यटकों की दी जाए और इसका किराया भी कम हो। इसके लिए हर जिला में हेलीपोर्ट बनाने की योजना पर अभी से काम शुरू कर दिया है। वहीं सीएम ने सभी जिलों के उपायुक्तों को लैंड ट्रांसफर करने का काम दिया गया है। इससे पहले भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत शिमला के संजौली, रामपुर, मनाली, बद्दी और मंडी के कांगनीधार इत्यादि में हेलीपोर्ट बन रहे हैं। वादा पूरा करें प्रदेश सरकार। आउटसोर्स कर्मचारियों ने शोषण से मुक्ति को उठाई मांग। आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषणकारी नीति से निजात दिलाई जाए। प्रदेश के सीएम व डिप्टी सीएम विधानसभा के पटल से आउटसोर्स कर्मचारियों को संबंधित विभागों, बोर्डों और निगमों में समायोजित करने का वादा कर चुके हैं। ऐसे में सरकार अब अपने वादे के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाएं। यह मांग आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने कांग्रेस सरकार से की है। वहीं आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ शैलेंद्र शर्मा ने कहा है कि महासंघ पिछले कई वर्षों से प्रदेश में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहे शोषण को बंद करने तथा प्रदेश के युवा को इस शोषणकारी नीति से निजात दिलाने की मांग करता आया है। वहीं वर्ष 2017 में तब के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने आउटसोर्स कर्मचारियों को एक स्थानीय नीति के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुधारने का वादा किया था। सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका पर केंद्र से बात करेगी सरकार। अटल टनल रोहतांग पर सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका लगाने का फैसला बेशक राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने ले लिया हो, लेकिन अभी तक रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में अनुमति नहीं दी है। वहीं जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि मंत्रालय के स्तर पर एक बार खुद भी यह मसला उठाया जाए। यह आग्रह इसलिए करना पड़ा है क्योंकि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्तर पर रक्षा मंत्रालय से अनुमति अभी तक नहीं मिली है। गौरतलब है कि अटल टनल रोहतांग BRO ने ही बनाई है और इसका शिलान्यास तत्कालीन यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी ने किया था। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद थे, लेकिन जब टनल का उद्घाटन हुआ तो शिलान्यास पट्टिका को हटा दिया गया और उद्घाटन पट्टिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही लगी। वहीं कांग्रेस शुरू से ही इस कदम का विरोध करती रही। सत्ता में आने के बाद फैसला लिया गया कि शिलान्यास पट्टिका को दोबारा से लगाया जाएगा, इसलिए स्थापना से पहले रक्षा मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार हो रहा है, जो अब तक नहीं मिली है। 15,000 लोग करेंगे सीएम का स्वागत। पहली बार कांगड़ा दौरे को लेकर कांग्रेस ने बनाई योजना। प्रदेश में बनी नई सरकार व पहली बार नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला पहुंचने पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें कांग्रेस ने जिला कांगड़ा के हर विधानसभा क्षेत्र से 1,000 कार्यकर्ताओं और लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि 21 दिसंबर को जोरावर सिंह मैदान में 15,000 लोग सीएम का अभिनंदन करेंगे। इसके लिए जिला स्तरीय कांग्रेस कमेटी की बैठक धर्मशाला में आयोजित की गई, जबकि अब ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में बैठक कर आगामी रणनीति बनाएंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार जिला कांगड़ा दौरे पर आ रहे हैं। सरकार के पहले शीतकालीन सत्र की तैयारी शुरू हो चुकी है। उड़नी में फिर अटकी सांसें भरभरा कर गिरे पहाड़ ने कपा दी रूह। वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे। किन्नौर जिला में आज सुबह करीब 10 बजे उड़नी डांग में पहाड़ी खिसक गई। इस कारण टापरी से करीब 2.5 किलोमीटर आगे चोलिंग की और भूमिगत परियोजना के फ्लेशिंग टनल के निकट NH5 पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। अभी वाहन भैया टापरी उड़नी चोलिंग संपर्क सड़क से होकर गुजर रहे हैं। बता दें कि उड़नी डांग में इससे पहले भी कई बार पहाड़ी दरकी है, जिससे कई बार यातायात बाधित हुआ है। यही नहीं, डांग के ऊपर बसे लोगों को हर पल डर के साये में जीना पड़ता है, क्योंकि यह डांग लगातार कमजोर होती जा रही है, जिससे भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हिमाचल यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल। विधानसभा सत्र के चलते लिया गया फैसला, शाम 6 बजे तक करनी होगी ड्यूटी। हिमाचल विधानसभा सत्र के समय कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने अपने कर्मचारियों को सर्कुलर जारी करके निर्देश दिए हैं कि इस सत्र के दौरान कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जाएगा, सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट को रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए चलते हैं शाम की आखिरी खबर। सीएम सुक्खू ने तय की अपनी कैबिनेट, अब हाईकमान की मोहर का इंतजार। स्पीकर के लिए 4 और मंत्रियों के 16 नाम भेजे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी कैबिनेट फाइनल कर दी है। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने स्पीकर के लिए 4 नाम और मंत्री पद के लिए 16 नाम तय करके हाईकमान को भेजे हैं। कुल मिलाकर 20 नाम भेजे गए हैं। इन्हीं में से 8 से 9 मंत्री, 1 स्पीकर और 1 डिप्टी स्पीकर लगाया जाना है। बेशक कागजों में कुछ नाम तय है, मगर इनके ऐलान में अभी कुछ वक्त और लगेगा। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।